साथियों जोहार, मैं सूरज कुमार। अभी देवघर वाले प्रकरण पे मैंने 2-3 वीडियो बनाया। अब एक बात, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बात हमको जाननी है, आप हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्या आशुतोष कुमार का समर्थन कर देना ही न्याय है? क्या आशुतोष कुमार के पक्ष में लिख देना ही न्याय है? या फिर जो राहुल चंद्रवंशी के समर्थन में कुछ वर्ड बोल दिया या फिर राहुल चंद्रवंशी के समर्थन में कुछ लिख दिया तो वो सच में देशद्रोही हो गया, खिलाफ हो गया, गुंडा हो गया, मवाली हो गया? ये कमेंट में लिख के हमें बताइएगा। आशुतोष कुमार जी के छोटे भाई आलोक कुमार की निर्मम हत्या कर दी गई, ऐसा उनका कहना है। हालांकि उनका एक्सीडेंट से मौत हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, एक्सीडेंट से उनकी मौत नहीं हुई है, मौत राहुल चंद्रवंशी के पिस्टल लहराने से हुई है, ऐसा कह रहे हैं। और इंतहा तो तब हो गई जब हमें मैसेज में और कॉल में धमकियां आने लगी कि तुम बोलोगे ज्यादा तो चुप करा दिए जाओगे। अच्छा, एक बात हमको समझना है आप लोग से कि ये धमकियां क्यों भाई? आपको आलोक चंद्रवंशी, माफ कीजिएगा, आपको आलोक कुमार सही लग रहे हैं, आप उनके पक्ष में बोल रहे हैं। हमको राहुल सही लग रहा है, हम राहुल के पक्ष में बोल रहे हैं। ना आलोक के पक्ष में बोलने वाले आशुतोष कुमार सही हैं और ना ही राहुल के बोलने वाले में हम सही हैं। ना हम जज हैं और ना ही आशुतोष कुमार जज हैं। जजमेंट का काम जजमेंट को करने दीजिए। हम और आप अपना पक्ष रख सकते हैं। कोर्ट में जो गोली मार के जाता है उसके भी पक्ष में वकील होता है और जो गोली खा के जाता है उसके पक्ष में भी वकील होता है। दोनों अपनी दलीलें को पेश करते हैं और जिसका दलील बेहतर होता है, जजमेंट उसी के पक्ष में आता है। तो बोलने से हमें क्यों रोक रहे हैं? आप बेहतर कर रहे हैं, आपके समर्थन में सारे लोग हैं, आपके समर्थन में पूरी भाजपा की टीम है, आप डर क्यों रहे हैं? हमने तो अपना पक्ष रखा। हमने तो राहुल चंद्रवंशी के समर्थन में अभी खुल के बोला भी नहीं है। हमने तो दोनों समाज को लड़ने से बचाने का उपाय बताया, लेकिन इस वीडियो में बोलेंगे उनके समर्थन में। और बाकी आपको जितना लिखना है लिखिए, धमकी देना। देखिए, सूरज का ना कोई बिगाड़ सका है ना कोई बिगाड़ सकेगा। हम सच्चाई के साथ खड़े हैं और हम किसी समाज को लेकर नहीं बोलते। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो हर समाज से आते हैं, तो हम कभी समाज को लेकर नहीं बोलते। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। सहयोग करने के लिए ज्वाइन करके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसके लिए चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बताते हैं, विस्तार से समझिएगा इस वीडियो को। राहुल चंद्रवंशी ने पिस्टल क्यों लहराई, ये चर्चाएं काफी तेज है। और आशुतोष कुमार जी का कहना है कि आलोक कुमार, जो उनके भाई की निर्मम हत्या कर दी गई है। और हम कह रहे हैं कि नहीं, ये एक्सीडेंट है। अब हम कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंट है, इसलिए कह रहे हैं काहे कि हम पक्ष रख रहे हैं। हम जज नहीं है, फैसला नहीं कर रहे हैं। हम फिर कह रहे हैं, हम जज नहीं है, हम फैसला नहीं कर रहे हैं, हम पक्ष रख रहे हैं। और राहुल चंद्रवंशी का पक्ष हम इसलिए रख रहे हैं कि वो सच के साथ खड़े हैं। उनके साथ जो आप बीती हुई है वो काफी सोशल मीडिया के जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें वायरल है। अब कुछ कहानियां आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स खुला है मेरा, डर नहीं लगता है हमको। ना ही मैसेंजर में डर लगता है, ना ही कॉल में डर लगता है, और ना ही आपके कमेंट से डर लगता है। डर नहीं लगता है, पक्ष तो हम रखेंगे। और अगर गलत राहुल चंद्रवंशी साबित हो जाते हैं तो आपको विश्वास दिलाते हैं, यकीन दिलाते हैं कि जितना समर्थन में बोल रहे हैं उतना विरोध में भी बोलेंगे। अगर कोर्ट कानून उनको दंड सजा दे देती है, अगर पुलिस कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं तो उनके खिलाफ में उतना ही बोलेंगे जितना आज समर्थन में बोलने जा रहे हैं। हमने कभी किसी गलत आदमी का समर्थन नहीं किया। हमने कभी किसी के इंसाफ के लड़ाई में बाधा बनने का प्रयास नहीं किया। हमने हर वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास किया। अब चलिए, आरोप मेरे ऊपर यह लगाया गया है कि राहुल चंद्रवंशी पिस्टल लहराया था। राहुल चंद्रवंशी पिस्टल काहे लहराया? चलो बता देते हैं काहे लहराया। राहुल चंद्रवंशी पिस्टल इसलिए लहराया काहे कि वहां जीवित 2-4 बच्चे खड़े थे और उस एक्सीडेंट के बाद लोगों में आक्रोश था और उस आक्रोश के बलि ना हो जाए वो सारे बच्चे। राहुल चंद्रवंशी ने इसलिए पिस्टल लहराया। राहुल चंद्रवंशी ने उन बच्चों को बचाने के लिए पिस्टल लहराया, जो वीडियो फुटेज कह रहा है, जो सीसीटीवी का फुटेज कह रहा है, वीडियो कह रहा है। और इसी कारण से पुलिस इंस्पेक्टर जो है और पुलिस डीएसपी एसपी जो है अभी तक राहुल चंद्रवंशी को गिरफ्तार नहीं किए हैं। यही कारण है कि राहुल चंद्रवंशी के ऊपर में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, नामजद होने के बावजूद। यह पुलिस का पक्ष है। अभी तक उन पे कार्रवाई इसी सीसीटीवी फुटेज के वजह से नहीं किया गया है। और अगर वो पिस्टल नहीं लहराते, अगर वो वहां पे लोगों को नहीं धमकाते
तो वहां के लोग जिस तरह से आक्रोशित थे कि उन बच्चों को भी वहीं दफना देते हैं। जिस तरह का माहौल क्रिएट था कि गुस्सा चरम सीमा पे था। किसी के भाई को अगर किसी की निर्मम हत्या होती है, किसी गाड़ी वाले की निर्मम हत्या होती है, किसी मारने वाले की निर्मम हत्या होती है, तो ये सबको पता है, ये इमोशनली लोग कनेक्ट हो जाते हैं। आपका वो परिवार हो, आपका वो सहयोगी हो, आपका वो मित्र हो अथवा ना हो, एक भाईचारा के नाते एक इमोशनली लोग कनेक्ट हो जाते हैं कि जो मारा है पहले उसको मारो, जो मारा है पहले उसको मारो। और वही हुआ वहां पे। जो मारा था उसको मारने के लिए लोग वहां उतारू थे, और उसी दौरान राहुल चंद्रवंशी वहां पहुंचते हैं और राहुल चंद्रवंशी बंदूक लहराते हैं और उन बच्चों को वहां से ले जाते हैं। दूसरा यह आरोप लगाया गया कि राहुल चंद्रवंशी आलोक कुमार जी को हॉस्पिटल नहीं पहुंचने दिए, लेकिन वो भी वीडियो फुटेज कुछ और कहता है। वो भी वीडियो फुटेज कुछ और कहता है। राहुल चंद्रवंशी खुद वहां पे आलोक जी जो हैं उनके शरीर को लाद के हॉस्पिटल भेजवा रहे हैं। ऐसा सोशल मीडिया पे वायरल है, फुटेज भी हम आपको दिखाते रहे, ये देख लीजिए। अब एक और आरोप लगाया गया कि 1 घंटा तक वहां पे आलोक जी के शरीर को रोका गया, 1 घंटा पे, जबकि सीसीटीवी कुछ और कहता है। सीसीटीवी ये कह रहा है कि 15 मिनट में ही हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, 15 मिनट में ही वहां पे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। अब एक बात और स्पष्ट करते हैं आपको। आरोप यह भी लगा कि पहले जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पे भर्ती नहीं करने दिया गया और फिर सरकारी हॉस्पिटल में भी भर्ती नहीं करने दिया गया। मतलब दुनिया पूरे मूर्ख है, सभी लोग मूर्ख हैं, सभी लोग माने बिना माने आप जो कहिएगा सब सही है, बाकी दूसरा कोई कह दे तो तकलीफ। आप जायज हैं, आपका सबूत पक्का है, आपका मौजूदगी वहां है, आपके लोग वहां हैं, तो राहुल चंद्रवंशी को फांसी होने से सूरज क्या दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बचा सकता है। कानून इंसाफ ढूंढ ही लेता है, कानून इंसाफ लोगों को दे ही देता है, देर सवेर जरूर हो जाता है, लेकिन हर वो राजनेता, हर वो नेता के साथ इंसाफ हो ही जाता है, गरीब के साथ नहीं होता है। अलग बात है कि अगर गरीब कोई पिटा जाए तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है, लेकिन अगर कोई नेता है, अगर कोई पहुंच वाला व्यक्ति है तो उसके साथ इंसाफ हो ही जाता है। तो हमको विश्वास है कि अगर राहुल चंद्रवंशी ने ऐसा कोई भी घटने को अंजाम दिया होगा तो पुलिस छोड़ेगी नहीं, उसको तो जेल डाल ही देगी और गोली मार ही देगी, फांसी चढ़ा ही देगी। लेकिन इनका आरोप को क्लियर हम करते रहे हैं। ये आरोप लगाए कि पहले एक हॉस्पिटल को रोका गया, फिर दूसरे हॉस्पिटल को रोका गया। विजुअल को जरा गौर से देखिएगा, इस विजुअल को जरा गौर से देखिएगा, वहां पुलिस प्रशासन की भी मौजूदगी है। और अगर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में भी राहुल चंद्रवंशी वहां हॉस्पिटल रोक रहे थे, तो फिर पहला सीसीटीवी फुटेज ये क्यों दिखा रहा है कि वो खुद लाद के हॉस्पिटल भेज रहे हैं? पहला सीसीटीवी फुटेज ये क्यों बता रहा है कि फिर लाद के वो खुद हॉस्पिटल भेज रहे हैं? अगर उनको हॉस्पिटल में रोकना ही था तो हम कहेंगे कि सारे सीसीटीवी हॉस्पिटल के समक्ष एक वीडियो और हम आपको दिखाते हैं। अगर आपको कहीं दिख जाए कि राहुल चंद्रवंशी के गुंडे वहां पे पहुंचे हैं और उस टेम्पू, उस माने क्या बोलते हैं उसको, टोटो से जब उनके शरीर को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, तो वहां पे आपको अगर गुंडे दिख रहे हैं, हम दिखा रहे हैं वो लाइव, देखिए। आ गया सर, आ गया, यही टोटो है। यहां हमें तो कोई आदमी नहीं दिखता है कि हॉस्पिटल पहुंचने से उनको रोकने का प्रयास किया गया है। और अगर कुछ ऐसा है, अगर राहुल चंद्रवंशी के गुंडे उस हॉस्पिटल में पहुंच के वहां उस हॉस्पिटल में एडमिट करने से रोके हैं, तो हॉस्पिटल का भी स्टेटमेंट आना चाहिए, वहां सदर का स्टेटमेंट आना चाहिए, उस प्राइवेट हॉस्पिटल का स्टेटमेंट आना चाहिए कि हां, हम लोगों को इलाज करने से राहुल चंद्रवंशी गुंडा रोका है, हां, हम लोग को एडमिट नहीं करने दिया गया है। उस हॉस्पिटल का भी स्टेटमेंट आना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं आया है। और ना ही सोशल मीडिया के किसी भी सीसीटीवी फुटेज में वो दृश्य दिखाया जा रहा है कि हॉस्पिटल जाके राहुल चंद्रवंशी उन लोगों को रोकने का प्रयास किया है, कहीं नहीं दिखाया जा रहा है। अब उनके ऊपर और भी आरोप लगाया जा रहा है कि साइबर अपराधी है, गुंडा है, मवाली है, ऐसे करता है, वैसे करता है। उसका पूरा डे 1 से लेके अभी तक का पूरा जीवन गाथा हमारे पास है। ठीक है, सब कुछ है, उन्होंने लोगों को गोली भी मार दी, ठीक है, सब कुछ है, गोली मार दिया, वो गुंडा प्रवृत्ति का लोग है, तो उसका जजमेंट आप करिएगा, आप करिएगा। उसका जजमेंट करने के लिए कोर्ट कानून है कि जजमेंट आप ही, जज आप ही कर दीजिएगा, जज आप ही बन जाइएगा। और आप तो भाजपा के इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं, और पूरा भाजपा भाजपा भाजपा
पूरा भाजपा का समर्थन आपको प्राप्त है, पूरा भाजपा का समर्थन बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक आपका प्राप्त है। और ये चंद्रवंशी समाज के लोग, ये चंद्रवंशी समाज के लोग भाजपा के वोटर हैं, ये चंद्रवंशी समाज के लोग भाजपा के वोटर हैं। और भाजपा खुले मंच से राहुल चंद्रवंशी का विरोध कर रहा है, जैसे भाजपा ही जज है और भाजपा के लीडर लोग ही जज है, और राहुल चंद्रवंशी को दोषी साबित कर देगा कि राहुल चंद्रवंशी बंदूक लहरा के गोली मार दिया किसी को। पिस्टल उसको दिया क्यों गया है, लाइसेंसी पिस्टल हथियार क्यों दिया जाता है? किसी को बचाने के लिए, गोली मारने के लिए नहीं। हां, अगर कोई आपके ऊपर गोली चलाए तब गोली भी चला देने के लिए दिया जाता है। और राहुल चंद्रवंशी ने वही किया, वो बच्चों को बचाने के लिए पिस्टल लहराया, ना कि किसी को मारने के लिए पिस्टल लहराया। और आपका तो कोई व्यक्तिगत दुश्मनी भी नहीं है, अगर है तो साझा कर दीजिए सोशल मीडिया हैंडल पे कि राहुल चंद्रवंशी से आपका कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है। दुश्मनी व्यक्तिगत है का आपका, साझा कर दीजिए जरा है तो। या फिर आलोक जी अब हमारे बीच नहीं रहे, उनका कुछ दुश्मनी है का? नहीं ना है, तो फिर कोई ऐसा काम काहे करेगा? फिर कह रहे हैं कि किसी की हत्या करने के लिए अपने भाई की बलि कोई नहीं चढ़ाता है। वो एक्सीडेंट था, है और रहेगा, और यही कोर्ट भी कहेगा, यही कानून भी कहेगा। और माहौल बनाने का प्रयास जो लोग कर रहे हैं, न्याय और न्यायालय सब देख रहा है। नहीं देख रहा है सो बात नहीं है। हम सोशल मीडिया पे वीडियो बना देंगे तो थोड़ी राहुल चंद्रवंशी निर्दोष साबित हो जाएगा, या आशुतोष कुमार जी के हल्ला कर देने से, प्रोटेस्ट कर देने से, धमकी दे देने से थोड़ी राहुल चंद्रवंशी दोषी हो जाएगा। वो होगा वही जो कोर्ट और कानून कहेगा। गिरफ्तारी की जहां तक मांग है, इसका हम समर्थन करते हैं। गिरफ्तारी की जहां तक मांग है, इसका हम समर्थन करते हैं कि अगर नामजद वो है तो गिरफ्तार उनको करना चाहिए, और उनको गिरफ्तार करके उनको फिर जो बेल की प्रक्रिया है वो कोर्ट कानून है, बेल हो जाएगा। हाँ, पुलिस प्रशासन गिरफ्तार इस कारण से नहीं कर रही है काहे कि उसको लग रहा है कि ये बेबुनियाद है, काहे कि सीसीटीवी फुटेज का वीडियो प्रमाण है, इसीलिए पुलिस प्रशासन शायद गिरफ्तार नहीं कर रही है, काहे कि उसके पास प्रमाण है। वो अपना पक्ष रख रहे होंगे कि हमारे पास ये प्रमाण है। अब आपके पास जो प्रमाण है वो सोशल मीडिया पे हैंडल कर दीजिए ना। धमकी देने से थोड़ी कुछ होता है जी, आज के डेट में धमकी देने से कोई डरेगा? और चंद्रवंशी समाज के लोगों से कहेंगे हम, इस वीडियो के माध्यम से चंद्रवंशी समाज के लोगों से कहेंगे हम कि आप जो है ना, भाजपा के कितने % वोटर हैं पूरे झारखंड बिहार में? 90% है ना। राहुल चंद्रवंशी के समर्थन में सिर्फ जो देवघर में जेएमएम के लोग हैं, जेएमएम को कितना चंद्रवंशी समाज के लोगों ने वोट किया है? 5% भी नहीं, 5% भी नहीं जेएमएम को लोगों ने वोट किया है। चंद्रवंशी समाज का वोट लगभग 95% भाजपा को जाता है, भाजपा गठबंधन को जाता है। लेकिन समर्थन में तो भाजपा खुल के आशुतोष कुमार जी का उतर गया है। भाजपा तो दोषी साबित कर दिया है, भाजपा तो गुनहगार साबित कर दिया है कि राहुल चंद्रवंशी दोषी है, राहुल चंद्रवंशी को गोली मार दो। वाह रे भाजपा, वाह रे भाजपा के नेता। ये जेएमएम और भाजपा की लड़ाई नहीं है, ये इंसाफ की लड़ाई है। अगर दोषी कोई है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, और अगर कोई निर्दोष है तो उसको फंसाया भी नहीं जाएगा। इस इंसाफ की लड़ाई में सबको आगे बढ़ के लड़ना चाहिए। और जो पार्टी आपके हित में ना बात करे, जो पार्टी निष्पक्ष होकर ना काम करे, उस पार्टी का झंडा धोने के बेहतर है कि बाप दादा का जमीन का झंडा धोइए, ज्यादा काम आएगा। जो पार्टी निष्पक्ष होकर किसी बात को ना रखे, जो पार्टी जातीयता में बट जाए, जो पार्टी जाति का पक्ष लेके बात करे, उस पार्टी का झंडा धोने से अच्छा है कि बाप दादा का जमीन का झंडा लेके ढोइए, वो ज्यादा काम आएगा। बाप दादा का चर्चा करिए, वो ज्यादा काम आएगा। हमारे पूर्वज ये थे, हमारे पुरखा ये थे। अपने धर्म का झंडा लेके प्रचार करिए, वो ज्यादा काम आएगा, ना कि ये ज्यादा काम आएगा। आज भाजपा के लीडर तो खुल के विरोध कर दिए हैं राहुल चंद्रवंशी का, काहे कि वो जेएमएम का जिला अध्यक्ष है, और साथ ही साथ धमकी भी दिया जा रहा है। वाह रे भाजपा, वाह रे भाजपा, वाह रे भाजपा के नेता। ताज्जुब है, और तरक्की भी कर रहे हैं चंद्रवंशी समाज के लोग झंडा धो धो के। हिंदुत्व का नाम पे खूब झंडा धोइए, और जब बारी आपके वोट की आएगी तो हम आपके पार्टी के हैं, हम आपके लिए हित में काम करेंगे। लेकिन जब बात आपके हित की आ जाएगी तो ये हित में कभी आपके पक्ष में नहीं बोलेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाजपा राहुल चंद्रवंशी के समर्थन में और चंद्रवंशी समाज के समर्थन में क्यों नहीं बोल रहा है। हम ये कह रहे हैं कि वो किसी समाज का पक्षधर क्यों बन रहा है, कोर्ट को और न्याय को, कानून को काम करने क्यों नहीं दे रहा है, क्यों मेंटली प्रेशर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर आशुतोष कुमार जी का समर्थन करना और राहुल चंद्रवंशी का विरोध करना क्या इसलिए कि वो बच्चों का जान बचाया,
क्या इसलिए कि उन्होंने डंके की चोट पे वहां बंदूक लहरा के उन बच्चों को वहां से हटा दिया? क्या इसलिए कि उनके भाई को टोटो में बैठा के हॉस्पिटल पहुंचाया? क्या इसलिए कि निराधार आरोप लगा के उनको आरोपी सिद्ध करने पे लगा हुआ है आशुतोष कुमार जी? इसलिए। और धमकी ये लोग दे रहे हैं कि देवघर बंद किए, कल रांची बंद कर देंगे। आप दिल्ली बंद कर दीजिए, उससे क्या होना जाना है? आप रांची नहीं, आप दिल्ली बंद कर दीजिए, उससे क्या होना जाना है? आप मुख्यमंत्री का आवास घेरिए, पूरा रांची चक्का जाम कर दीजिए, पूरा झारखंड बंद कर दीजिए, क्या होना जाना है? क्या आपको लगता है कि जाम कर देने से और नाराबाजी करने से और किसी समाज को गाली देने से और किसी व्यक्ति को धमकी देने से आपको न्याय मिल जाएगा? आपको न्याय मिल जाएगा? किसी को गाली देने से, किसी को धमकी देने से, किसी को बरगलाने से आपको न्याय मिल जाएगा? अरे आप तो न्याय के उस मंदिर में खड़े हैं। आप भाजपा न्याय का मंदिर कहते हैं ना, उस मंदिर के नेता हैं। आपको तो किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए थी। आपको कोर्ट कानून से प्रेशर बनाना चाहिए था वहां के अधिकारियों पे, और आप तो मोहल्ले बनाने में बिजी। आप तो कह रहे हैं हम चीर देंगे, फाड़ देंगे। दिखा रहे हैं, दिखा लीजिए, समय है, वक्त है। हम कहेंगे कि इसको जाति की लड़ाई में कन्वर्ट मत करिए। ये लड़ाई इंसाफ की है, इसको इंसाफ की लड़ाई के तौर पर लड़िए। और अगर आपको लगता है कि जाति की ही लड़ाई बना के लड़ना है तो सारे लोग स्वतंत्र हैं, सारे लोग तैयार हैं। कमी नहीं होगा दूसरे तरफ से भी, ये हम आपको वादा करते हैं। सारे लोग भी तैयार हैं, सारे लोग भी तैयार हैं, भरपूर मात्रा में। कमी नहीं किया जाएगा किसी तरह से। आपको गलानी नहीं फील करवाएंगे हम लोग, यकीन मानिए, किसी भी तरह से आपको गलानी फील नहीं करवाएंगे। झारखंड, झारखंडियों और पूरे झारखंड प्रदेश के जो लोग हैं वो तैयार हैं इस विषय को लेकर कि इंसाफ मिलना चाहिए, आलोक कुमार को न्याय मिलना चाहिए। और अगर राहुल चंद्रवंशी निर्दोष है तो उसको भी कोई फंसावे नहीं, इसका भी ख्याल हम लोग रख रहे हैं। तो तैयारी है, बहुत जोर तैयारी है। और आपका तो हम पर्सनली ले लिए हैं, आपके सवालों का, आपके हर वो प्रश्न का हम तो जवाब सोशल मीडिया पर रख देंगे। आप जवाब जानना चाहते हैं ना, आप पक्षधर बन रहे हैं अपने भाई का। हम सम्मान करते हैं आपका, आदर करते हैं आपका कि दोषी को सजा मिलना चाहिए। और हम पक्षधर बन रहे हैं अब राहुल चंद्रवंशी का। हम दोषी का पक्षधर नहीं बन रहे हैं, हम राहुल चंद्रवंशी का पक्षधर बन रहे हैं। और उसके पक्ष में वीडियो में बनाएंगे, बोलेंगे। जब तक पुलिस प्रशासन का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आ जाता है, न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता है, तब तक वो दोषी नहीं है। जिस दिन उसके विरोध फैसला आ जाएगा, हम गलती भी स्वीकारेंगे और राहुल चंद्रवंशी के खिलाफ भी बोलेंगे। लेकिन जब तक नहीं आता है तब तक बोलेंगे। बाकी चंद्रवंशी समाज के लोगों से कहेंगे कि झंडा ढोना बंद करिए। आप झंडा ढो ढो के इन लोग को नेता बना दिए हैं, और झंडा ढोना जिस दिन बंद कर दीजिएगा उस दिन भाजपा को पता चल जाएगा कि क्या वजूद है चंद्रवंशी समाज का। और अगर ढोना है तो ढोते रहिए, स्वतंत्र हैं आप लोग, एकदम खुले मंच से कह रहे हैं, स्वतंत्र हैं, ढोते रहिए। प्रतिक्रिया लिखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे लोग देख सके, जान सके। और अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।